हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं श्रवण कुमार गुप्ता अपने पीजी क्लास में फिर से आप लोग का स्वागत करता हूं। तो ये आप लोग बताइए कि आप लोग मेरा वीडियो कैसा लग रहा है। तो यदि अच्छा लग रहा है तो आप जरूर इसे लाइक करें, शेयर करें और हो सके तो बेल बटना ना भूलें। तो जो स्टूडेंट नए आए हुए हैं, आप मेरे चैनल को एक बार है सो सब्सक्राइब जरूर कर दें। और तो चलिए आज है सो 9th क्लास में आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे जो संख्या पद्धति से संबंधित है। आज संख्या पद्धति का अंतिम दिन है। आज संख्या पद्धति को आज हम लोग को समाप्त कर देना है क्योंकि एग्जाम का समय बहुत कम दिन बचा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं कि संख्या पद्धति में 2025 में कैसे क्वेश्चन है सो फाइनल परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है √5 + √2 का होल स्क्वायर का मान कितना होगा। तो चलिए सबसे पहले इसको हम लोग क्या करते हैं कि हल करते हैं। रफ कॉपी इधर हम लोग मान लेते हैं कि √5 + √2 का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग a बराबर √5 मानेंगे और b बराबर जो है सो कितना है, √2 है। a मानेंगे हम लोग √5 को और b मानेंगे √2 को। तो ये जो है सो a + b का होल स्क्वायर में दिया हुआ है a और ये है सो b है। तो a + b का होल स्क्वायर जो हम लोग का होता है स्टूडेंट, वो क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो बहुत सारे स्टूडेंट को ये सूत्र पता होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि मान को बैठाते हैं। तो a स्क्वायर, तो a की जगह में हम लोग क्या बैठाएंगे, तो √5 बैठाएंगे। तो √5 का क्या कर देंगे हम लोग, होल स्क्वायर कर दिए, प्लस 2 गुने a और b को गुना में लिखना है। तो a हम लोग को कितना है, √5 है, गुना b हम लोग का कितना है, तो √2 है, प्लस लास्ट में कितना है, b स्क्वायर। तो b हम लोग का कितना है, तो √2 है और इसका स्क्वायर है। तो चलिए इसको हम लोग गुना करते हैं। तो स्क्वायर का मान ही रूट होता है, तो इसको आप काट सकते हैं या 50/25 का वर्गमूल 5 हो सकता है। तो यहाँ पर हम लोग 5 लिख दिए, प्लस जब इसको गुना करेंगे तो रूट के अंदर में जो संख्या वही गुना होते हैं, बाहर वाले नहीं गुना होते। तो 2 को लिख दिए, रूट के अंदर जो है संख्या 5 और 2, तो 5 दूनी की कितना हो गया, 10 हो गया, प्लस ये 2 और ये रूट कट गया। तो कितना बच गया हम लोग का, तो 2 बच गया। चलिए 5 और 2 कितना हो जाता है, तो 7 हो गया, प्लस 2 रूट कितना हो गया, तो ये 10 हो गया। तो यही हम लोग का क्या हो गया, आंसर हो गया। तो देखते हैं 7 + 2√10 कहाँ पर है। तो 7 + 2√10 है सो ऑप्शन ए में दिया गया है। तो उम्मीद है कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर आप लोग को ऐसे a माइनस b का होल स्क्वायर से भी संबंधित यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सिर्फ प्लस की जगह माइनस रहेगा। तो इसी प्रकार बनेगा, सिर्फ यहाँ पर जो है हम लोग का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो माइनस वाला में हम लोग फिर टिक मार देते हैं। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम लोग यहाँ पर इसको क्लीन करते हैं और एक एक करके है क्वेश्चन को हल करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लोग हल कर लिए हैं। अब दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन में बोल रहा है कि 1/√7 के हरों का परिमेयकरण इनमें क्या होगा। तो 1/√7 के हरों का परिमेयकरण, तो नीचे वाला को हर बोलते हैं। तो हर से ऊपर नीचे हम लोग क्या करेंगे, तो गुना कर देंगे। तो नीचे ऐसे √7 है, तो √7 ऊपर भी लिखेंगे और नीचे भी लिखेंगे और इसको हम लोग गुना कर देंगे। √7 को 1 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो √7 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ √7 और √7 को गुणा करेंगे तो 7 कितना हो गया, तो 49 हो गया। कितना हो गया, 49 हो गया। अब लिखेंगे √7 बटा 49 का वर्गमूल कितना होता है, अर्थात इसका जोड़ा कितना होता है, 7 का होता है, तो 7×7 = 49। तो यही हम लोग का है सो 1/√7 के हरों का परिमीकरण आ गया। तो कहाँ पर है हम लोग का ऑप्शन दिया हुआ, बताइए जल्दी बताइए आप लोग। तो ये सी में दिया हुआ है, √7/7 दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 3 क्वेश्चन बोल रहा है 1/√7 माइनस √6 के हरों का परिमेयकरण है। तो ये हम लोग 1 अंक वाला हरों वाला पढ़े, तो इसमें 2 अंक वाला है। तो चलिए उसको किस प्रकार से हल करते हैं तो वो देखते हैं। 3 क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं। तो 3 क्वेश्चन बोल रहा है 1/√7 माइनस √6 के हरों का परिमेयकरण करना है। तो चलिए हरों का परिमेयकरण करते हैं। हर से ऊपर नीचे गुना करते हैं। हर है सो कितना हम लोग का है, तो √7 माइनस √6 है और नीचे भी लिखेंगे √7 माइनस √6। तो स्टूडेंट मैं आप लोग को एक बार बता देना चाहता हूँ, यदि यहाँ पर चिन्ह माइनस में रहे और जब इसके हरों का परिमेय करेंगे तो चिन्ह बदल जाता है। ये माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा ऊपर नीचे, और यदि प्लस रहता तो माइनस हो जाता। तो समझ में आ गया होगा आप लोग को। तो चलिए अब इसका हम मल्टीप्लाई करते हैं। 1 से जब इसको गुना करेंगे तो कोई भी संख्या को 1 से गुना किया जाता है तो ज्यों के त्यों वही संख्या लिखा जाता है। अब देखिए यहाँ पर जो है
से इसका आसान तरीका बताएंगे हम लोग। ये है a माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी का सूत्र होता है a माइनस बी, और a प्लस बी का जो सूत्र होता है वह है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो सूत्र याद करने के लिए भी हम लोग का पास टाइम नहीं बचा हुआ है, हम लोग ऐसे शॉर्ट में इसको जानने का तरीका करेंगे। यहाँ देख रहे हैं √7 कितना बार है, तो 2 बार है, तो इसका ऐसे होल स्क्वायर लिख देंगे। माइनस प्लस क्या होता है स्टूडेंट, तो माइनस होता है। √6 कितना बार है, तो ये भी 2 बार है, तो इसका स्क्वायर लिख दिए। ऊपर ला को हम लोग को कुछ नहीं करना है, तो √7 प्लस √6 लिख दिए। अब यहाँ पे देखिए ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, क्योंकि रूट का मान ही 2 होता है, तो बच गया 7 माइनस 6 बच गया। अब चलते हैं यहाँ पर है सो √7 प्लस √6 लिख दिया, 7 में से 6 गया, एक, तो एक है सो हर में नहीं लिखा था, यही हम लोग का आंसर हो गया। तो चलिए जल्दी बताइए कहाँ पर है सो √7 प्लस √6 है, तो बी में है, तो बी पर हम लोग क्या कर देंगे कि टिक लगा देंगे। तो उम्मीद है कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चौथा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, चौथा क्वेश्चन में जो बोल रहा है हम लोग का वो है 5/√3 माइनस √5 के हरों का परिमेयकरण ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, तो 5 प्लस 5/√3 माइनस √5 के हरों का परिमेयकरण करना है हम लोग का। तो चलिए यहाँ पर हरों का परिमेयकरण करते हैं, ऊपर अंक दे दिया है, तो चलिए ऊपर नीचे गुना करते हैं। √3 माइनस में तो ऊपर में क्या हो जाएगा, तो जल्दी बताइए, तो प्लस में हो जाएगा। तो ऊपर नीचे सेम लिख दिए, हर को लिख दिए। अब चलिए 5 से इसको गुना नहीं करेंगे, 5 को हम लोग पोस्ट में लिखेंगे और √3 और प्लस √5 को लिख देंगे। अब नीचे जो है इसे अभी बताए हैं आप लोग को, √3 कितना बार है, तो 2 बार है। माइनस प्लस क्या होता है, तो माइनस होता है। √5 कितना बार है, तो 2 बार है, तो स्क्वायर कर दिए। ये और ये क्या हो गया हम लोग का, कैंसिल हो गया। तो ऊपर में बच गया 5/√3 प्लस √5 बट्टा यहाँ पर कितना बच गया, तो 3 और माइनस यहाँ पर कितना बच गया, तो 5 बच गया है। फिर लिखेंगे 5 के ऊपर कुछ नहीं करना है, यहाँ पर √3 है प्लस √5 है बटा यहाँ पर 3 में से 5 नहीं घटेगा, तो 5 में से 3 घटाएंगे तो कितना गया, -2 आ गया। तो अब यहाँ देखते हैं, यही हम लोग का आंसर है। तो देखते हैं कि ऑप्शन में कहाँ पर है सो ये दिया गया है। तो ऑप्शन में तो ये दिया हुआ नहीं है, ये तो दिया हुआ ऑप्शन में ये नहीं है। तो ऑप्शन में जब ये नहीं दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर है सो इसको जब हम लोग सजा देंगे 5/-2 को ले आएंगे और कॉस्ट में जो है √3 प्लस √5 है। ये हम लोग को तो देख रहे 5/2, 5/2 नहीं दिया गया, 5/2 नहीं गया, 5/2 नहीं दिया गया है। तो डी ऑप्शन में हम लोग क्या कर देंगे कि टिक लगा देंगे, इसमें ये आंसर नहीं है। तो हम लोग का यदि 5/-2 दिया हुआ रहता और यहाँ पर यदि 5/-2 दिया हुआ रहता, तो ऑप्शन ए में हम लोग टिक लगा देते। तो उम्मीद है कि आप लोग को ये 4 क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फाइव क्वेश्चन बोल रहा है 3 - 2√5 है। ए में परिमेय है, बी में अपरिमेय है, सी में दोनों हैं, डी में नन। तो चलिए इसको हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट मैंने पिछले क्लास में बताया परिमेय और अपरिमेय की परिभाषा ही बताया है। तो परिमेय का 2 परिभाषा, जो संख्या p/q के रूप में रहता है उसे हम लोग परिमेय कहते हैं, और जो संख्या का वर्गमूल निकल जाता है उसे भी परिमेय कहते हैं, और जिस संख्या का वर्गमूल नहीं निकलता है उसे अपरिमेय कहते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये तो वर्गमूल से बाहर निकला हुआ है, लेकिन √5 जो है सो ये बाहर नहीं निकला हुआ है, √5 का वर्गमूल नहीं निकलता है, अर्थात इससे पता चलता है कि ये सभी संख्याएं अपरिमेय में आ गया। तो हम लोग अपरिमेय में क्या कर देंगे, टिक लगा देंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हम लोग को क्या पूछ रहा है। तो पूछ रहा है कि 8√15 भागे
भागे 2√3 बराबर क्या होगा। तो ए ऑप्शन में दिया हुआ है 4√5, बी में दिया हुआ है -4√5, सी में दिया हुआ है √5 और डी में दिया हुआ है 4/√5। तो चलिए हल करते हैं इसको। तो भाग देना हम लोग को। तो यहाँ पर जो है हल करते हैं 8√15 को हम लोग को भाग देना है, कितना से देना है 2/√3 से। तो 2 चौके कितना हो गया 8 हो गया, 3 बचे 15 हो गया। तो कितना बच गया तो 4√5। तो यही हो गया इसका भागफल हो गया। तो 4√5 कहाँ दिया गया है तो ऑप्शन ए में दिया गया है। तो चलिए ये 7वें क्वेश्चन को चलते हैं। 7वां क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि 6√5 गुने 2√5 बराबर क्या होगा। ऑप्शन लिखेंगे 60, बी में -60, सी में 1/60 और डी में जो है इसे नन दे दिया है। क्या दे दिया है नन दे दिया है। तो चलिए हम लोग इसका है सो मल्टीप्लाई करते हैं। क्या दिया हुआ है तो 6√5 इंटू 2√5। चलिए गुना करते हैं। तो बाहर बाहर से गुना करेंगे, 6 दूनी की 12 हो गया और यहाँ पर 25 हो गया। तो 12 गुने 25 का वर्गमूल कितना होता है तो 5 होता है। तो 12 25 कितना हो गया तो 60। तो यही हो गया इसका मल्टीप्लाई हो गया। तो देखते हैं 60 कहाँ पर दिया है तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है। चलिए 8वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 8वां क्वेश्चन हम लोग को पूछ रहा है कि 8वां क्वेश्चन है हम लोग के 2√2 प्लस 5√3 का √2 माइनस 3√3 से जोड़ होगा। क्या जोड़ होगा तो ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन दिया गया है 3√2 प्लस 2√3, बी में है 3√2 माइनस 2, सी में है 3√2 माइनस 2√3 और डी में दिया है नन दिया गया है। तो चलिए इसको हल करके देखते हैं। इसमें हम लोग का योगफल ज्ञात करना है अर्थात जोड़ना है। तो चलते हैं 8वें क्वेश्चन की ओर। 8 क्वेश्चन में हम लोग को बोला जा रहा है कि 3√2 प्लस 2√2 प्लस 5√3 को जब हम लोग जोड़ेंगे √2 माइनस 3√3 से तो कितना प्राप्त होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं संख्या मिलाते हैं कौन किसका जो है सो जात है। तो देखिए इससे अंदर जो रूट में 2 है और जिसके अंदर में 2 होगा वही इसका जात है। तो देखिए ये जो है सो इसका जात है, ये इसका जात हो गया। तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले जो है ये और ये इसको जोड़ेंगे। तो यहाँ पर रूट के बाहर में 1 छिपा हुआ रहता है, तो अंदर वाला जो बराबर होता है वो एक ही बार लिखाता है, इसको 2 ही लिखेंगे। लेकिन जो बाहर वह है वो जुटेगा। 2 और 1 कितना हो गया तो 3 हो गया। तो 3√2 हो गया। अब इसका जात है इसे कौन है तो ये है, क्योंकि इसके अंदर में √3 और √3 है। तो अब देखेंगे कि प्लस और माइनस, प्लस माइनस होता है लेकिन बड़ है सो क्या है 5 है। तो 5 का चिन्ह लिखेंगे प्लस और 5 में से 3 को क्या करेंगे घटा दिए और अंदर कितना है तो 3। अब देखते हैं फिर जोड़ के तो ये √2 हो गया और ये √3 हो गया जो अलग अलग हो गया। तो अलग अलग है तो जुड़ते नहीं, तो यही हम लोग का आंसर हो गया। तो देखते हैं 3√2 प्लस 2√3 कहाँ पर है। 3√2 प्लस 2√3 ऑप्शन ए में ही दिया गया है। तो यही हम लोग का आंसर हो गया। तो चलिए अब 9 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 2 क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं और संख्या पत्ती को समाप्त करते हैं। आप लोग को बोर्ड एग्जाम में इतना ही से पूछा जाएगा, मतलब नेक्स्ट एग्जाम में जो है इसे आने वाला जो एग्जाम है फाइनल एग्जाम में इतना ही से पूछा जाएगा। तो अगला क्वेश्चन 9 क्वेश्चन जो बोलता है कि 3 प्लस √3 इंटू 3 माइनस √3
बराबर होगा 6, बी में -6, सी में 1/6, डी में नन। तो चलिए इस प्रकार के क्वेश्चन आप लोग को हल करने के लिए परीक्षा में ऐसे बहुत आता है। तो 3 + √3 और 3 - √3 देख रहे दोनों संख्याएं तो बराबर है, सिर्फ अंतर क्या है, तो ये प्लस में और ये क्या में है, तो माइनस में है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 3 3 कितना बार लिखा हुआ है, 2 बार, तो स्क्वायर कर दिए। प्लस माइनस क्या होता है, तो माइनस होता है। √3 कितना बार लिखा हुआ है, तो 2 बार लिखा हुआ है। 3 तिहाई कितना हो गया, तो 9 हो गया। माइनस √3 और √3 को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9। 9 का वर्गमूल कितना होता है, तो 3, तो उतना नहीं करना है, इसका मान जो होता है वो कर देंगे, यहाँ 3 लिख देंगे। तो 9 में से 3 गया कितना, तो 6। तो 6 जहां पर है वहां उस ऑप्शन में हम लोग टिक लगा दिए। चलिए 10 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 10 क्वेश्चन बोल रहा है हम लोग का, क्वेश्चन बोल रहा है कि √3 - √7 का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा। तो चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। इसका जो है सो ऑप्शन सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं। ऑप्शन कितना आ जाएगा वो देख लेते हैं। ए में 10 - 2√21, बी में 10 + 2√21, सी में दोनों, डी में नन। तो चलिए अब इसको हल करते हैं। √3 - √7 को, तो √3 - √7 का होल स्क्वायर है, तो a बराबर इसको मानेंगे √3 मानेंगे और b बराबर जो मानेंगे हम लोग √7 मानेंगे। तो चलिए अब इसको हम लोग बैठाते हैं कि a √3 की जगह हम a बैठाएंगे और √7 जगह में b बैठाएंगे। तो a - b का होल स्क्वायर में आ गया, जैसे अभी हम लोग पढ़े + b का होल स्क्वायर, उसी तरह a - b का होल स्क्वायर इसको बैठा देंगे। a² - 2ab प्लस क्या होता है, b का स्क्वायर होता है, हम लोग जानते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं a² है, तो a की जगह में क्या है, तो √3 है, तो √3 का यहाँ पर हम लोग स्क्वायर लिख दिए, फिर माइनस लिख देंगे, फिर यहाँ पर 2 है, फिर गुना लिख देंगे। a और b को गुना में लिखना है, तो a और b यही है, √3 और √7, तो √3 गुने √7 को हम लोग गुना में लिख दिए, बीच में प्लस है तो b का स्क्वायर है, तो b हम लोग कितना है, √7 है, तो √7 का हम लोग यहाँ पर होल स्क्वायर कर दिए। अब देखिए यहाँ पर ये और ये रूट और 2 कर गया, तो 3 बच गया, माइनस 2 है सो बाहर है, अंदर में कितना है, 7 कितना हो गया, 21 हो गया, प्लस ये रूट और ये कट गया तो बच गया ये 7 बच गया। तो 7 और 3 कितना हो गया, तो 10 हो गया, -2 रूट कितना हो गया, तो 21। तो यही हो गया हम लोग का आंसर। तो 10 - 2 रूट 21 कहाँ पर है, तो ऑप्शन ए में है, सो यह है। तो ये हम लोग का 10 क्वेश्चन संख्या पत्ती से, जो आज संख्या पत्ती का अंतिम दिन था, तो 1.1 से हम लोग 1.6 तक का सारे संख्या पत्ती से जो क्वेश्चन है, वो जो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मैं आप लोग को बता दिया हूं। आप लोग इसको अच्छी तरह से ऐसे तैयारी कीजिए, और जो क्वेश्चन समझ में नहीं आता है उसको आप लोग है सो और कमेंट्स बॉक्स में लिखना ना भूले। तो यदि हमारा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो आप इसे एक बार लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, और हो सके तो बेल बटन दबाना ना भूले। और स्टूडेंट मैं आप लोग को बोलना चाह रहा हूं कि झारखंड का जो है सो अभी मौसम बहुत चेंज हो गया है, बहुत ठंड गिर रही है, तो ठंड से आप लोग को बचना भी है और ठंड को देखते हुए भी पढ़ाई करना है। और अच्छे से आप लोग रहिए और स्वस्थ रहिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मुझे लाइक करते रहिए। चलिए अगले दिन हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोग का हैव ए नाइस डे।